नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश पंकज सुथार जी। कैलाश जी, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। सावन के आज तीसरे सोमवार की हमारे गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का दिन। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1 सूर्य का अंक है। थोड़ा समय एकांत में बिताएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरों की भावनाएं आसानी से समझ जाएंगे। काम पूरा करने में मेहनत करनी पड़ सकती है। आज रुकावटें हल्की हल्की कार्य में रहेगी। मूलांक 1 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, आसमानी जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है। व्यापार में सफलता के लिए फुर्ती से काम करना जरूरी है। लेट लतीफी नुकसानदायक सिद्ध होगी। कॉन्फिडेंस के दम पर ही आगे बढ़ पाएंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 2 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, क्रीम जो रंग रहता है वो विशेष रूप से आज आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में नया काम मिल सकता है। कुछ खास बदलाव होने के आसार भी नहीं है, लेकिन पति से पूरा सहयोग आज आपको मिलेगा। और मूलांक 3 के लिए शुभ रंग की बात करें, पीला जो रंग रहता है वो विशेष रूप से आज आपको लाभदायक रहेगा। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़ी हैं रावत भाटा से, जीजाबाई हैं, जो कि अपने पुत्र विनोद के लिए जानना चाहती हैं। विनोद की जन्म की तारीख है 25/4/83। जीजाबाई, आपका स्वागत है। सवाल पूछिए। सवाल पूछिए जीजाबाई अपना। पंडित जी, लगता है कि उनका संपर्क तकनीकी कारणों के चलते हमसे हो नहीं पा रहा है। वो अपने पुत्र विनोद की गवर्नमेंट नौकरी के बारे में जानना चाहती है कि लगेगी भविष्य में या फिर नहीं लगेगी, और समस्या क्या आ रही है। जीजाबाई, आपके पुत्र विनोद की जन्म की तारीख 25 अप्रैल 1983, 2 और 5 7 का अंक केतु का जल देवता का माना जाता है और ये सरकारी नौकरी के लिए अति सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है। आपके पुत्र के प्रोफाइल में जॉब करना ही लिखा हुआ है, चाहे वो प्राइवेट करे या सरकारी करे, और उसके अंदर सरकारी नौकरी के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि उम्र का एक पड़ाव है। अभी करंट में जो समय चल रहा है 2016 भी, और 17 और 18 जो आने वाला है, ये वर्ष सरकारी नौकरी के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र को पुखराज जरूर पहनाएं। सोने के अंदर पुखराज 6 से 7 रत्ती का वो पहनना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हाँ, अपने पुत्र की संगति का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संगति की वजह से इसके कार्य में थोड़ी थोड़ी रुकावट आ रही है। कैलाश जी, आगे बढ़ने से पहले जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है अभिषेक पर। सावन में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अभिषेक का महत्व क्या होता है। अभिषेक, वैसे भोले शंभु भोलेनाथ की हम वर्ष भर पूजा करते हैं, हर सोमवार को पूजा करते हैं, लेकिन सावन का, जैसे पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था, सावन का अपने आप में एक विशेष महत्व रहता है। भगवान भोले शंभु भोलेनाथ का ये विशेष प्रिय महीना सावन का
बरसात का महीना रहता है, ऊपर वाला खुद शिवलिंग का अभिषेक जल से करता है सावन के महीने के अंदर। तो अभिषेक का भगवान भोले शंभु भोलेनाथ के संदर्भ में देखा जाए तो वो स्नान की पंक्ति में आया जाता है। भगवान भोले शंभु का जिस तरह से समुद्र मंथन में विष जिन्होंने पिया था वो अभिषेक की भूमिका में रहा था, और गंगा की जो धारा भागीरथ लेके आए थे हिमालय से वो भी भगवान शिव के सर में विराजते। तो भगवान शिव का जो है गंगा से अभिषेक हुआ था। तो अभिषेक की जो श्रेणी है वो उच्च कोटि की मानी जाती है, और भोले शंभु भोलेनाथ अभिषेक से सदैव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनका अभिषेक बहुत प्रिय माना जाता है, जिससे मनोकामना की सिद्धि भी रहती है, और कोई पुरानी रुकावट या किसी काम में बाधा आ रही है तो वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। राजनीति के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन लाल जी हैं चित्तौड़ से। इनकी जन्म की तारीख है 31/8/66। सोहन लाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण। सोहन लाल जी, सवाल पूछिए अपना। मैं ये पूछना चाहता था, मैं बिजनेस सेटअप में चित्तौड़गढ़ या उदयपुर या इंदौर कहाँ कहूँ तो मेरा बिजनेस सही चल पाएगा, या सोहनलाल जी, आपकी जन्म की तारीख 31 अगस्त 1966, 31/3/14 राहु का पितृ कृपा का अंक है। जन्म स्थान से जितना दूर जाके आप अपने कारोबार या व्यापार को बढ़ाएंगे उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। उदयपुर और इंदौर दोनों ही मूलांक 1 और मूलांक 4 वाले शहर हैं। इन दोनों ही शहरों में आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। जन्म स्थान आपका अगर चित्तौड़गढ़ है तो उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ दीजिए। हाँ, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करना, और जो पूर्वज दुनिया में नहीं रहे आपके दादा परदादा, उनकी ब्लैक एंड वाइट फोटो पास में रखना आपके लिए बहुत लाभदायक और शुभ होगा। हाँ, व्यापारिक स्थल पे काले रंग का प्रयोग न करें और अपने कपड़ों में काले रंग का संगम न रखें। काला रंग आपके लिए विशेष रूप से नुकसानदायक रहेगा। और जब भी व्यापार दोबारा से शुरू करते हैं या नई दुकान या शोरूम का उद्घाटन करते हैं तो उस दिन 8, 17 और 26 ये तारीख नहीं होनी चाहिए। 8, 17 और 26 को किया हुआ कार्य सदैव आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, अक्सर सुनने में आता है विद्वानों से कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाए, तो आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्राभिषेक सुनने में बोलचाल में रहता है कि रुद्राभिषेक, लेकिन दर्शकों एक चीज़ समझाने योग्य, रुद्राभिषेक जो रहता है किसी विद्वान पंडित या जो जानकार भोले शंभु भोले की पूजा के रहते हैं उन्हीं के आराध्य देव के उन्हीं की भूमिका में रुद्राभिषेक करवाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसका एक विधि विधान रहता है, उसके मंत्रोच्चार रहते हैं, विशेष कष्ट की भूमिका में रुद्राभिषेक करवाया जाता है। और सावन के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में रुद्राभिषेक करवाना सर्वश्रेष्ठ रखता है। और शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष की पूजा करके उस रुद्राक्ष को सिद्ध करके फिर गले में धारण करना वो भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सावन के महीने में जैसे आज सोमवार है, अगर आज आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो किसी रुद्राक्ष को भी सिद्ध कर सकते हैं। पंचमुखी और षष्ठमुखी रुद्राक्ष आज के दिन सिद्ध करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार अपने आप में मूलांक 5 और मूलांक 6 को बहुत ज़्यादा सफलताएं प्रदान करता है। इसलिए पंचमुखी और षष्ठमुखी रुद्राभिषेक में रुद्राक्ष को सिद्ध करके गले में धारण करना चाहिए। व्यापार में भी वृद्धि रहेगी और मानसिक शांति भी रहेगी। घरेलू कलेश अगर पत्नी के साथ या परिवार विशेष के साथ कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो वो भी आज आपका शांत हो जाएगा रुद्राभिषेक करने से। कैलाश जी के लिए एक दर्शक और जुड़ी हैं हमारे साथ, द्रौपदी हैं कोटा से। इन्हें अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है। द्रौपदी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी, क्या है, मेरे थोड़ी परेशानी आ रही है, लेना देना कोई है तो मेरा मकान बेचना चाहती हूँ तो बिक ही नहीं रहा। द्रौपदी जी, आपका जो प्रश्न है ज़मीन संबंधित है और चलित में जो वर्ष है 1 का अंक का है 2017 और आज का दिन 24 जुलाई 2 और 4 6 का अंक है। 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में अगर बात की जाए और ज़मीन संबंधित आपका प्रश्न है तो बजरंग बली के हनुमान जी के मंदिर में मंगल प्रधान आपका प्रश्न है, तो हनुमान जी के मंदिर में 2 लौंग का मीठा पान चढ़ाना और हनुमान जी संबंधित जैसी आपकी श्रद्धा भाव है उसके अनुसार पूजा अर्चना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जमीन संबंधित जो बाधाएं हैं वो 19 दिसंबर 2017 से पहले आपकी
खत्म हो जाएगी। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आप जब जमीन संबंधित लेन देन की किसी से बात करें या कोई क्लाइंट आपके घर आ रहा है तो सदैव वो दिन सोमवार, बुधवार या शुक्रवार हो तो आपके लिए और भी अच्छे रहेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। गहरे रंग के कपड़ों का त्याग करना चाहिए। जितने हल्के सॉबर कलर आप पहनेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा अपने इस व्यापारिक लेन देन के अंदर, और जमीनों का लेन देन जल्दी से आपका खत्म हो जाएगा। कैलाश जी अभी एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ, सीमा जी हैं चित्तौड़ से, जो कि अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। कैलाश जी उनके हस्बैंड की जन्म की तारीख है 20/6/86। सवाल पूछिए सीमा जी। 20/6/1976 है जी 76 जी सवाल पूछिए सीमा जी। सर मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो 2 साल से बीमार है, उनको कैंसर भी हो गया है, तो उनका आगे का फ्यूचर कैसा होगा? नौकरी में भी अच्छा कुछ नहीं चल रहा हमारा। सीमा जी आपके पति के जन्म की तारीख 20 जून 1976, 2 मूलांक है, चंद्रमा का अंक है। चंद्रमा चलित में आपके पति का खराब चल रहा है स्वास्थ्य, इसीलिए उनका चंद्रमा की वजह से खराब चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, सावन का महीना है, चंद्रमा की पूजा, शिव पूजा एक समान होती है। आप किसी भी सावन का, आज जैसे सोमवार और आने वाले दिनों में भी सोमवार की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिन अपने पति के हाथों से अगर वो मंदिर जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, और नहीं कर पाते तो फिर उनके नाम से आप करवा दीजिए। पंचामृत का जो अभिषेक रहता है वो आपके पति के लिए करवाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और उससे उनका चंद्रमा भी काफ़ी उच्च का रहेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। हाँ, एक चीज़ विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें किसी भी शिव मंदिर में एक बार, सावन के किसी भी मंदिर में एक बार दर्शन जरूर करवा दीजिएगा, और विधि विधान से अगर पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके पति को गहरे रंग नहीं पहनने चाहिए, काला रंग जितना वो पहनेंगे उतना स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शक, मूलांक 4 राहु का अंक है, पितृ कृपा का अंक है। इनकम के नए रास्ते आपके सामने आएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कोई मौका आपके हाथ से एकदम निकल सकता है। पत्नी की तरफ से खर्च का भाव बढ़ेगा, खर्चे रहेंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा जो रंग रहता है मूलांक 4 के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मूलांक 5 व्यापार का अंक है। सावधान रहें, किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करें तो ही अच्छा है। अपनी बेचैनी को नियंत्रण में रखें। आपके भावनात्मक संबंध मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग रहता है दर्शकों, वो आज आपको कपड़ों के अंदर विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। सुस्ती महसूस होगी। अपने ही विचारों और पुरानी गलतियों को लेकर थोड़े परेशान भी रहेंगे। हाँ, कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग रहता है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी भी एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुशीला हैं भरतपुर से, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 21/7/98। सुशीला जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जैसे कि कृष्णा, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसका कहीं एडिक्शन नहीं हो रहा है और गुस्सा बहुत आता है उसमें। सुशीला जी, आपके पुत्र की जन्म की तारीख 21 जुलाई 1998, 21, 2 और 1, 3 का अंक गुरु का माना जाता है। और चूंकि आपका नाम सुशीला है, कुंभ राशि है, सुशीला प्रधान जो महिलाएं रहती है उनके पुत्र को गुस्सा बहुत ज़्यादा ही रहता है। इसलिए जो सुशीला जिन महिलाओं का नाम रहता है उन्हें सदैव अपने पुत्र से शिव पूजा करवानी चाहिए। सफ़ेद रंग का जो मोती रहता है वो चंद्रमा में चांदी में बनवा के गले में धारण करवाना चाहिए। और चूंकि आपका नाम सुशीला, इसलिए अपने पुत्र से कभी भी आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर किसी बात को कहना है तो किसी मेल को बीच में रख के, इनके पिता को या इनके बड़े भाई को बीच में रखते हुए इनसे बातचीत करें तो इनका गुस्सा शांत रहेगा। हाँ, आपके पुत्र का भविष्य उज्ज्वल है। चलित में 2018 और 19 दोनों ही वर्ष ऐसे हैं जब आपके पुत्र का एजुकेशन के अंदर बड़ी सफलताएं मिलेगी।
तो दर्शकों फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द वापस आ जरूर सकते हैं।